हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रोहित सिंह। आप देख रहे हैं जीके नॉलेज अपडेट्स और जीके नॉलेज अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर करंट अफेयर्स में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव ने वीएस विश्वनाथन की जगह ली है। वीएस विश्वनाथन ने मार्च में ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अगर हम आरबीआई के बारे में जानें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर बम्बई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के गवर्नर के नाम पर एग्जाम में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन है? तो उसका नाम है ओएस बोन स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है? तो उसका नाम है सीडी देशमुख। और हाल ही में आरबीआई ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया था। और आरबीआई का नया आदेश वाक्य है, नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। अगर हम आरबीआई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आरबीआई से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट नाम और हैं। आरबीआई पूर्व गवर्नर अजित पटेल, जिन्होंने हाल ही में बुक लिखी, उस बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवियर। और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम है विरल आचार्य, इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये दोनों ही बुक एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इन दोनों बुक्स का नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है लुइस ग्लुक को। लुइस ग्लुक एक अमेरिकी कवि है। अगर आप हमारे करंट अफेयर की वीडियोज को रोज देखते हैं तो हम हमारी वीडियोस में लगातार 3 दिन से अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्तियों का नाम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फिजिक्स के क्षेत्र में ब्लैक होल की रिसर्च के लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका नाम इस प्रकार है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जीनोम अद्वितीय उत्पत्ति के खोज के लिए 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका नाम है एमिनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। मेडिसिन के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनका नाम है हार्वी अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जे वेंकटूराम। जे वेंकटूराम ये सुरेश शेट्टी का स्थान लेंगे। जे वेंकटूराम वर्तमान में इक्विटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीडीओ यानी कि चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं। अगर हम हाल ही में नियुक्त किए गए अधिकारियों के नाम डिस्कस करें जो कि एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला नाम आता है एम ए गणपति, जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी के डायरेक्टर ऑफ जनरल के पद के लिए चुने गए हैं। दिनेश कुमार खारा, जो कि एसबीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं और इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। पीडी वाघेला ये ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने 88वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। हर साल भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1930 को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो हमारे प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार भदौरिया। इससे पहले जो एयर चीफ मार्शल थे उनका नाम था बीएस धनोआ, और हाल ही में बीएस धनोआ न्यूज में बने हुए थे क्योंकि उन्हें हीरो मोटर कॉर्प के लिए डायरेक्टर जनरल के पद के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी बैंक के को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भारतीय पूर्ण कैरियर कंपनी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है। अगर हम एक्सिस बैंक के बारे में जाने तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बंबई में है। इस एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक ने हाल ही में ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा को भी लॉन्च किया था। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। अगर हम विस्तारा के बारे में जाने तो विस्तारा का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके सीईओ लेस्ली थिंग है। और विस्तारा हाल ही में न्यूज़ में बनी हुई थी क्योंकि विस्तारा एयरलाइंस अपनी फ्लाइट में वाईफाई की सेवा प्रोवाइड करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगर हम उन बैंकों का नाम डिस्कस करें जो कि हाल ही में न्यूज़ में बने हुए थे तो सबसे पहला नाम है आईसीआईसीआई बैंक।
आईसीआईसीआई बैंक ने LAS यानी कि लोन अगेंस्ट सर्विस की सुविधा का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और नेक्स्ट बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है -9.6%। और ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के द्वारा भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, वो आपको हमने चार्ट में दिखा दिया है, आप वहां से पढ़कर देख सकते हैं। और अगर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं और इसके MD CFO है अंशुला कांत। और हाल ही में चुनी गई न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है कैरामन रेनहॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत के नए क्राउन प्रिंस कौन बने हैं? तो इसका आंसर है शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। हमने कल ही करंट अफेयर की वीडियो में किया था कि कुवैत सिटी के शासक का निधन हो गया है, तो उनका नाम है सबीर अल अहमद अल सबा। अगर हम कुवैत के बारे में बात करें तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और वो कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य और सार्वजनिक मंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले इनका दिल का ऑपरेशन भी हुआ था और हेल्थ इश्यूज के कारण इनका दिल्ली के हॉस्पिटल में निधन हो गया। अगर हम उन लोगों की बात करें जिनका हाल ही में निधन हुआ है और वो एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहला नाम आता है अश्वनी कुमार का। अश्वनी कुमार जो कि पूर्व CBI प्रमुख थे और उनका हाल ही में निधन हो गया। और अश्वनी कुमार मणिपुर और नागालैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला नाम है सुरेश अंगड़ी का, जो कि रेल मंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एक दिन के लिए फिनलैंड का PM बनाया गया? तो इसका आंसर है एवा मूर्तो। एवा मूर्तो जो कि 16 साल की एक लड़की है। एवा मूर्तो को लड़कियों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान के तहत फिनलैंड का PM बनाया गया है। वैसे फिनलैंड की PM सना मारेन है। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड एक यूरोप का देश है। इसकी कैपिटल हेलेंस्की है। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप जानते हैं, जो मैंने अभी बताया है, वो है सना मारेन। अगर हम उन महिलाओं की बात करें जो हाल ही में न्यूज में बनी हुई थी, तो सबसे पहला नाम है मेडलिन स्विगिल, जो कि अमेरिकी सेना में पहली श्वेत महिला पायलट बनी है। दूसरा नाम है केथी सुलेवान, ये पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने वाली सबसे पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में जानें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, CM है उद्धव ठाकरे और हाल ही बॉम्बे हाईकोर्ट न्यू जस्टिस के तौर पर दीपांकर पंत ने वहां पद ग्रहण किया है। और बम्बई के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और भगत सिंह कोश्यारी को ही गोवा के गवर्नर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इंडियन बैंक। आप जानते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक के द्वारा ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम सभी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। अगर हम उन बैंकों का बात करें जो हाल ही में न्यूज में बने हुए थे, तो सबसे पहला नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी ईज 2.0 में टॉप किया था। नेक्स्ट बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया था। उसके बाद आता है यस बैंक। यस बैंक ने युवा पे डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए किसने जन आंदोलन शुरू किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। इस आंदोलन के तहत नरेंद्र मोदी जी ने हाथ धोने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का आग्रह भी किया है। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।